गुड मॉर्निंग, सुप्रभात प्रिय भाई और बहनों। आज के सुबह में हम बात करेंगे सलाह यानी सम्मति के ऊपर। सम्मति हमें किससे लेनी चाहिए और कैसी सम्मति हमारे लिए अच्छी है। हालांकि हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर हमारा सलाहकार है, परमेश्वर हमें बताता है, परमेश्वर हमें सम्मति देता है। तो आइए वचन से देखते हैं। भजन संहिता 73 के 24 में इस प्रकार लिखा है, तो सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा, तो सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर हमें सम्मति देता है और हमारी अगुवाई करता है, हमें सलाह देता है, हमें सलाह देता है। तो हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि परमेश्वर सलाह देता है। और अगर हम लोग देखें तो एक घटना इस समय हमें याद आता है दाऊद के विषय में, जब वो अपने बेटे अबशालोम से भाग रहा होता है, भागता हुआ जाता है और वो एक स्थान पर छुपा होता है, परंतु उसे डर होता है कि कहीं उसका बेटा अबशालोम पीछा करके उसे पकड़ ना ले। हालांकि दाऊद उसका सामना कर सकता था, परंतु दाऊद परमेश्वर का भक्त था और वो नहीं चाहता था कि वो अबशालोम का सामना करे। क्योंकि वो उसका बेटा था और साथ ही साथ जो उसके साथ लोग आ रहे थे उससे लड़ने के लिए, वो उसकी ही प्रजा थे, वो उसके ही लोग थे। तो दाऊद नहीं चाहता था कि वो अपने लोगों से लड़े या अपने लोगों पर हाथ उठाए या फिर अपने लोगों को मारे। इसलिए उसने लड़ने से ज़्यादा निकल जाना यानी भाग जाना ज़्यादा अच्छा समझा और वो भागा हुआ है और एक स्थान पर छुपा है। परंतु अभी वो अबशालोम की पहुंच में है। तो अबशालोम जब अपने लोगों से पूछता है कि क्या करना चाहिए, तो वहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है अहीतोपेल। और ये व्यक्ति ऐसा है, इसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि उसकी सलाह उन दिनों में परमेश्वर के वचन की जैसी होती थी। कहने का मतलब यह है कि लोग इसकी सलाह को बहुत आदर देते थे और इस तरीके से मानते थे कि अगर इस व्यक्ति ने कह दिया तो समझ लो परमेश्वर ने कह दिया। इतना इस व्यक्ति की सलाह जो है वो मानी जाती थी। तो अबशालोम ने अहीतोपेल से कहा, तो मुझे क्या सम्मति देता है, तो बता मैं क्या करूं। तो वचन 23 हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा शमूएल का 17 अध्याय वचन 23 इस प्रकार लिखा है कि उन दिनों में जो सम्मति अहीतोपेल देता था वो ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो जो सम्मति देता था वो ऐसी ही होती थी। और 17 अध्याय का वचन 1 पढ़ते हैं। अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। जब वो थका मांदा और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे। तब मैं राजा को ही मारूंगा और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा ले आऊंगा। जिस मनुष्य का तू खोजी है उसके मिलने से समस्त प्रजा का मिलना हो जाएगा और समस्त प्रजा कुशल क्षेम से रहेगी। आगे लिखा है वचन 4 में 17 अध्याय का। यह बात अबशालोम और सब इजरायली पुरनियों को उचित मालूम पड़ी। तो अहीतोपेल ने यह सलाह दी कि मुझे कुछ लोग दे जिनको मैं लेके जाऊं और राजा का पीछा करके और उसे पकड़ूं और मैं राजा को मारूंगा और बाकी सारे लोगों को तेरे पास ले आऊंगा। इससे तेरा राज दृढ़ हो जाएगा और तू निश्चिंत होकर राज करेगा। और यहाँ वचन 4 कहता है कि ये बात सबको अच्छी मालूम पड़ी। जितने पुराने लोग थे, जितने लोग थे जो अबशालोम के साथ थे, उन सबको ये बात अच्छी लगी कि अच्छी सलाह दे रहा है। परंतु परमेश्वर अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर कोई न कोई व्यक्ति रखता है। यहाँ पर एक व्यक्ति और है जिसका नाम है हुशे, जो कि वो भी एडवाइजर है, वो भी सलाहकार है और ये दाऊद के समय में भी था और ये दाऊद से प्रेम रखता था
और ये यहाँ पर मौजूद है। तो हुस्से ने एक बात कही यहाँ पर 17 अध्याय के वचन 7 देखोगे। अब हुस्से ने एक बात कहा, वो ये इस प्रकार लिखा है यहाँ पर। हुस्से ने अबशालोम से कहा, जो सम्मति अहीतोपेल ने इस बार दी है वो अच्छी नहीं है। हाँ, देखिए इसके पहले हम लोगों ने वचन पढ़ा कि अब अहीतोपेल जो भी सम्मति, जो भी सलाह देता था वो परमेश्वर के वचन के जैसा मानी जाती थी। परंतु हुस्से ने यहाँ पर उसकी सलाह को चैलेंज किया है और ये एक मतलब बहुत ही देख सकते हैं निरादर है अहीतोपेल का, या फिर उसके मान सम्मान की बात है। पर यहाँ पर परमेश्वर अपने बच्चों की, अपने यानी दाऊद के और उसके लोगों की रक्षा करने के लिए यहाँ पर हुस्से को ऊंचा उठाता है और उसकी सलाह को दृढ़ करता है। देखिए हुस्से को परमेश्वर किस प्रकार बुद्धिमत्ता देता है और किस प्रकार वो बात करता है। वचन 8 कहता है, फिर हुस्से ने कहा, तू अपने पिता और उसके जनों को तो जानता है कि वो सूरवीर है और बच्चा छीनी हुई रीछने के समान क्रोधित होंगे इस समय। हाँ, हुस्से क्या कर रहा है, अबशालोम से बातें कर रहा कि तू अपने पिता को जानता है कितने सूरवीर है वो, और इस समय बहुत क्रोधित होंगे। आगे कहता है, तेरा पिता योद्धा है और अन्य लोगों के साथ रात नहीं बिताता। इस समय वो किसी गड्ढे या किसी दूसरे स्थान में छुपा होगा। जब इनमें से पहले ही आक्रमण में कोई मारे जाएं, तब इसके सब सुनने वाले कहने लगेंगे कि अबशालोम के पक्ष वाले हार गए। तो यहाँ पर उसने एक ऐसी सलाह दी है कि बहुत क्रोधित होगा तेरा पिता और उसके लोग भी क्रोधित होंगे, और अगर तू अटैक करेगा तो वो तुझ पर भारी पड़ेंगे और तू पहले ही आक्रमण में हार जाएगा। तो लोग क्या कहेंगे कि अबशालोम पहली बार हार गया, और ये बात तेरे लिए अच्छी नहीं होगी। आगे क्या कहता है, तब वीर का हृदय जो सिंह का सा होता है उसका साहस भी टूट जाएगा, और समस्त इस्राएल जानता है कि तेरा पिता वीर है और उसके संगी बड़े योद्धा हैं। इसलिए मेरी सम्मति यह है कि दान से लेकर वर्सोवा तक रहने वाले समस्त इजरायली तेरे पास समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान इकट्ठे हो जाएं और तो आप ही युद्ध करने को जाए। इस प्रकार जब हम उसको किसी न किसी स्थान में जहां वो हम मिले हम पकड़ेंगे, तब जैसे ओस भूमि पर गिरती है वैसे ही हम उस पर टूट पड़ेंगे। तब न वो बचेगा न उसके संगी में से कोई बचेगा। यदि वो किसी नगर में घुसा हो तब तो उस समय इजरायली नगर के पास रस्सियां ले आएंगे और उसे हम नाले में से खींचेंगे, यहाँ तक कि एक छोटा सा पत्थर भी न रह जाएगा। वचन 14 कहता है, तब अबशालोम और सब इजरायली पुरुषों ने कहा, एरेकी हुस्से की सम्मति अबशालोम की सम्मति से उत्तम है। यहोवा ने तो अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने की ठान ली थी कि वो अबशालोम पर ही विपत्ति डाले। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो वचन पढ़ा वो इस प्रकार है कि परमेश्वर कहता है, हमने इसमें देखा कि अहीतोपेल की सम्मति को परमेश्वर ने निरस्त करवा दिया और अबशालोम और उसके लोगों को एरेकी हुस्से की सम्मति अच्छी लगी। अगर उसी समय अहीतोपेल की सलाह मानकर अबशालोम दाऊद पर अटैक कर देता तो शायद वो मारे जाते, क्योंकि थके हुए थे और ऐसी परिस्थितियों में सामना कर पाना मुश्किल था। पर परमेश्वर ने उसकी सम्मति को फेल किया और एक ऐसी सम्मति जो दाऊद के पक्ष में थी उसको पास किया, मतलब उनको अच्छी लगने के लिए मजबूर किया। और इस तरीके से परमेश्वर ने अपने दाऊद और उसके जोनों की रक्षा की। तो जो सम्मति है और बचाव जो है अच्छी सलाह के द्वारा यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने दिया। तो आज के इस सुबह में जो बात है वो ये है कि परमेश्वर अच्छी सलाह देता है। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर अच्छी सलाह देता है और हमें परमेश्वर के वचन से या अपने अगुओं से उससे सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है
और अपने लोगों के द्वारा सही सलाह देता है, तो हम उसके वचन पर भरोसा रखें और परमेश्वर के साथ मिले रहें। वो अच्छी सम्मति देता है और अगुवाई करता है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा वचन संहिता में कि वो अच्छी सम्मति देता है और अगुवाई करता है। तो परमेश्वर आपको इस सुबह में आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं इस सुबह में परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। आप हमें अच्छी सलाह देते हो हमेशा, हर समय पिता, और इसलिए हम आपकी सलाह पे भरोसा कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।